नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ दिन बचे हुए हैं आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में, जहां आपके बिल्कुल रिएक्शन से ऐसा मालूम होता है कि आप लोग कुछ लोग उसमें से ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, थोड़े से सहमे हुए हैं, थोड़ी उहापोह में हैं। किस प्रकार का सवाल आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, कठिन आएगा, सरल आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। आप लोग क्यों ये सब सोच रहे हैं? भाई कर्म करते जाइए ना, आप क्यों सोच रहे हैं ये सब चीज़ें कैसा आएगा। कुछ लोगों ने बायोलॉजी के पेपर को कहा कि बहुत टफ आ गया, कुछ लोगों ने कहा मीडियम है, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल ईजी था। आप ऐसे अफवाहों पर ध्यान देंगे तो पागल हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि आप यूपी टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं, पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं, पीएचडी का पेपर नहीं, जेआरएफ का, नेट का, एमफिल का पेपर देने नहीं जा रहे हैं आप। ठीक है, तो ठीक है, हो सकता हो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन कम आए, लेकिन क्या आएगा भाई। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आए लेकिन बनाएगा तो उसी मेजरमेंट से, उसी एनाटॉमी से। क्या आपका स्केलेटल सिस्टम बदल जाएगा? क्या आपका हार्ट फंक्शन बदल जाएगा? क्या वो जो आपका हार्ट का जो 120 और 80 का जो रेशियो है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या आपका पाचन तंत्र बदल जाएगा? क्या मेजरमेंट कुछ बदलते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स बदलते हैं, लेकिन यक्का दुक्का बदलते हैं, कुछ नहीं होगा। आप इस समय स्थायी होकर के, बिल्कुल शांत होकर के पढ़िए। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने 3-4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं ना। तो आपको क्या करना है? दोहराना है, रिवीजन करना है। आपके पास जो भी किताबें हैं पहले की, उसके केवल क्वेश्चन आंसर को देखते जाइए। जहाँ थोड़ा बहुत डाउट है उसके पक्ष को देखिए। वीडियो मैंने जितना भी दिया है एप्लीकेशन पर, उसमें जहाँ जहाँ डाउट है किसी को इग्नोर मत करिएगा, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बड़े बड़े जो लेवल के हैं पहले के, जो जैसे वर्ल्ड कप फुटबॉल या आपका जिम्नास्टिक पे है या आपका तैराकी पे है, ये थोड़ा थोड़ा अपने काम लायक देखिए। रही बात कुछ चीज़ें, कुछ लोगों ने कहा कि सर हम लोग पढ़ते पढ़ते थक चुके, अब क्या करें। तो 3-4 चीज़ मैंने छोड़ा हुआ है, उसको आप दोहरा लीजिए। हो सकता है कि मैं अब वीडियो न दे पाऊँ, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अभी 3-4 वीडियो और दूंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रहूँगा नहीं, बड़े मुसीबत में पड़ा हूँ। फिलहाल ये सब बेकार बातें हैं, बस इतना जाने कि इतने भी मौका मिलेगा मैं दूंगा। लेकिन आपको इस समय क्या करना है, 2-3-4 पोर्शन आपको एक बार पढ़ लेना है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। वो है टूर्नामेंट में सीडिंग है ना, बता दिया था, और चैलेंज टूर्नामेंट हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ें सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ, वो सब चीज़ आपको समझ में भी आ गया है ये। और गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स सबको आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मौका मिला तो 10 मिनट का एक बता दूंगा कि न्यूटन के तीनों नियम और गुरुत्वाकर्षण है ना, किन्सियोलॉजी में जो है न्यूटन के तीनों रूल्स और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रूल है वो बीच बीच में कभी कभी आते रहते हैं। ठीक है, और आपका मेजरमेंट में 2-3 चीज़ बचा था, हैंडबॉल, आपका बास्केटबॉल और बॉक्सिंग, 3 चीज़ें। हालांकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, लेकिन वो बनकर तैयार था, किसी वजह से गड़बड़ा गया, डिलीट हो गया। ठीक है, दोबारा बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि मन से कुछ नहीं होता, इस समय आपके काम लायक चीज़ें चाहिए। देखिए, इतना चीज़ें मैं बोल दिया है, आज बोलने वाला नहीं था, लेकिन चूँकि कई लोग परेशान दिख रहे हैं, बस इतना जानिए, स्थायी दिमाग रख करके आप सारा पढ़ा हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, अगर आपने दिमाग को स्थिर नहीं रखा। स्थिर रखिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, मनन करिए। जब ध्यान करेंगे तो इस समय आपके वही प्रश्न उत्तर आंसर आएंगे, और वहाँ पर जो गड्ढ मड्ढ हुआ है प्रश्न उत्तर, जो कमियाँ हो रही हैं, वो आपको दिमाग में आएगा। इसलिए इस समय स्थिर दिमाग रखकर, ज़्यादा अध्ययन न करके 10 घंटे 8 घंटे बहुत है, रिवीजन करिए। जिसका बिल्कुल पढ़ाई हुआ ही नहीं है वो अपना पढ़ते रहे। ठीक है, और मैंने ये बताया, मेजरमेंट का ये बता दिया, और मनोरंजन का आज मैं देने ही जा रहा हूँ। रही बात कैम का, हो सकता हो कैम का मैं दे दूँ, नहीं दूँ तो शिविर का पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास कोई अच्छी किताब होगी तो। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है जो सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से है, एनाटॉमी को छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग आज अपने टॉपिक पर चलते हैं, रिक्रिएशन, मनोरंजन। है ना, ये टॉपिक यहाँ से 1-2 सवाल हर साल आते हैं, तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर इसको बता दीजिए। तो चलिए, री प्लस क्रिएशन,
रिक्रिएशन, इसको झटके पटके में 5 मिनट तो हो। मैंने आप लोगों को वैसे जाने से पहले एक दिन ध्यान दीजिएगा, आज 1 तारीख है और अर्धरात्रि का समय है। चलिए जाने दीजिए, कल अगर DSSB का है तो ये वीडियो तो कल उनके लिए पहुंच नहीं पाएगा, मैं अलग से शुभकामनाएं दे दूंगा, ठीक है। रिक्रिएशन, री माने दोबारा, क्रिएशन माने निर्माण, है ना, दोबारा निर्माण माने एक संक्षिप्त रूप से इसका अगर अर्थ परिभाषा के रूप में देखा जाए तो दोबारा थकने के बाद मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक किसी भी तरह की अगर थकावट आपके पास है, उसके बाद दोबारा अपने आप को उत्तेजित करना, पुनर्बलित करना, रिजुनवेट करना, है ना, रिवाइव करना, वो क्या है, वो वही है मनोरंजन, रिक्रिएशन, दोबारा क्रिएट करना, अपनी पूरे अस्तित्व को दोबारा फिर से संचालित करना, है ना, जिसे बोलते हैं कि प्रमोट करना, सेल्फ प्रमोट करना अपने आप को कि नहीं नहीं अभी मेरे में दम है। मनोरंजन वही होता है। तो मनोरंजन देखिए, इंजॉयमेंट और रिक्रिएशन बहुत अंतर होता है। रिक्रिएशन एक ऊंची चीज है, ठीक है। जैसे छोड़िए, मैं इस समय डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लक्ष्य क्या होना चाहिए। मनोरंजन आज के स्ट्रेस भरी दुनिया में अगर थोड़ा बहुत मनोरंजन नहीं हो रहा है तो आदमी फट जाएगा, है ना। मैं खुद ही फील कर रहा हूँ कि 2-3 महीने से इन सारी व्यस्तताओं के बावजूद आपके लिए जो समय निकाल पा रहा हूँ, रात भर नींद बिल्कुल नहीं हो रही है, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं, तो उसमें जैसे ये विक्षिप्तता आ गई है ना। मनोरंजन का सारा सिस्टम इतना एंजॉय करने वाला बंदा मैं जैसे लग रहा है कहीं बध गया हूँ, तो थोड़ा सा सारी व्यक्तित्व पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए मनोरंजन जीवन में होना चाहिए, है ना। चलिए, तो खाली समय का सदुपयोग, इसका लक्ष्य क्या है, इसका मोटिव क्या है। अगर आपके पास खाली समय है, पहली बात कि ये दगाबाजी है कि आज खाली समय आपके पास है। अगर खाली है या तो बहुत ही उच्च कोटि के इंसान है। अगर आपके पास खाली समय है मतलब आप अपनी चीज़ों को अच्छे ढंग से निपटाते हैं, करते हैं, और या तो फिर आप लिजाड़ा है, बिल्कुल लेजी हैं। हाँ, लेजी से गवई शब्द बना है, लिजाड़ा, बिल्कुल आप बिंदास हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लोगों के पास आजकल समय है। तो खाली समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीजर टाइम यूटिलाइजेशन, है ना। लीजर टाइम यूटिलाइजेशन, सदुपयोग करना है उसको। पता चला खाली समय मिल गया तो केवल मोबाइल देख लिया, केवल टीवी देख लिया, नहीं। बहुत से ऐसे गेम हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं, है ना। उसमें चाहे आपका कोई क्लब में, डांस क्लब में, म्यूज़िक में, चाहे आपका गेम कुछ ऐसा गेम जिसका कोई मोटिव ना हो, कोई जीत हार की कोई चिंता ना हो। ये है मानसिक विकास। सबसे बड़ी चीज़ मनोरंजन जब होता है तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि देखिए, लाफ्टर थेरेपी हो चाहे कोई भी थेरेपी हो, हमारे शरीर को सिर्फ दवाइयाँ ठीक नहीं करती हैं। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि चाइना में एक्यूप्रेशर होता है, ज़्यादा टैबलेट्स पिल्स नहीं खाते हैं क्योंकि वो तो हमारे ऑर्गन्स को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन वो जहाँ ऐसे ऐसे नसों का दबाव जिनका हर जुड़े हुए हैं नर्वस सिस्टम, वो वहीं से सही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मानसिक विकास, जब हम लोग हंसते हैं, खेलते हैं, अपने जैसे मान लीजिए क्रोध है कोई चीज़ दिन भर का और फुटबॉल पर उस क्रोध को निकाल रहे हैं, तो हमारा आधा तो क्रोध वहीं पर निकल जाता है। शाम को जब घर जाएंगे तो काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, है ना। तो ये होता है मानसिक विकास होगा। बहुत शारीरिक विकास तो आपको पता ही है कि जब आप मस्त रहते हैं, मनोरंजन करते हैं, है ना, इंजॉय करते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, कार्ड खेलते हैं, ताश खेलते हैं, आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, हाँ, खेलने के साथ साथ आप तैराकी करते हैं, मतलब मस्ती वाला काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप स्विमिंग पूल में इंजॉय कर रहे हैं, वो क्या हो गया, आपका शारीरिक विकास भी करता है, ठीक है। व्यक्तित्व का निर्माण, जी हाँ, जानते हैं सबसे अच्छा टीचर भी कौन माना जाता है, जो ह्यूमर, डिसिप्लिन और नॉलेज का परिपूर्ण हो, है ना, जिसमें ह्यूमर भी हो, हंसाने की कला भी हो, नॉलेज भी हो, है ना, और अनुशासन भी हो। कहते हैं शिक्षक का फलपार होता है शिष्टाचार, छ मीन्स क्षमतावान विषय का, और क मीन्स कर्तव्यनिष्ठ। उसी प्रकार से एक शिक्षक का मैंने बताया, जबकि मनोरंजन करना का लक्ष्य यही होता है व्यक्तित्व का विकास हो। अब मान लीजिए आपके अंदर सब कुछ है लेकिन इंजॉय नहीं है, रिक्रिएशन का क्षमता नहीं है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रखेंगे। पता चला कि 365 दिन आप काम ले रहे हैं
तो आदमी तो पागल हो जाएगा, स्ट्रेस में मर जाएगा, आपको वो आउटकम नहीं दे पाएगा जो आपकी कंपनी को, आपकी फर्म को जरूरत है। ठीक है, इसलिए व्यक्तित्व का निर्माण में एक पहलू आपका मनोरंजन भी होता है, बहुत ही जॉली मूड में बना देता है आपको। आपका जैसे बहुत से लोग, अभी आप धीरू भाई अंबानी को ही देखिए, खास करके मुकेश अंबानी को, तो वो मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं, भले ही डिसिप्लिन है ना। कई और लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे आप सबसे बड़ा देखिए कितने बड़े उदाहरण हैं हमारे संदीप माहेश्वरी जी। ठीक है, नाम ऐसे मंच पर लेना उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ इतने बड़े मोटिवेशनल वो हैं, स्पीकर हैं, जैसे भी आप समझिए, लेकिन मस्त रहते हैं, हंसाते हैं, खिलाते हैं, अपना काम भी देख रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला कर व्यक्तित्व का एक पहलू होता है क्या, मनोरंजन, सामाजिक विकास। जी हाँ, जब आप समाज मिलकर मनोरंजन करते हैं तो आपका जो सोशल बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि चलिए आज हम लोग गेम खेलते, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो वॉलीबॉल में जितने लोग आते हैं, हर धर्म के, हर समाज के, हर बिरादरी के लोग आते हैं और मिलते हैं, तो एक बॉन्ड होता है। और यही नहीं, मनोरंजन के बहुत से तत्व होते हैं। मान लीजिए ताश ही खेल रहे हैं, अलग अलग जगह के हैं, फ़ोन ऑन करके बुला रहे हैं, बैठ रहे हैं, ताश हो रहा है। आपका जुआ छोड़ के हम करें कोई भी चीज़, तित्ती बित्ती हो रहा है, आती पाती हो रहा है, तैराकी हो रहा है, मज़ा आ रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हम लोग तैराकी किया करते थे। 5-5 घंटे कोई भूलने वाला नहीं है, और भूल भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। इतने तालाब में घुस करके कटिया ले करके सिंगी और मांगूर और मछली मारा करते थे। वो मनोरंजन था, इंजॉय था। घर पे भले न पहुँचे, फेंक दो डर के मारे, लेकिन इंजॉय था। लोग आपस में मिल रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, फिर मिलन हो रहा है, सामाजिक बॉन्ड होता है, आनंददायक। जी हाँ, इंजॉयबल होना चाहिए। सबसे बड़ा लक्ष्य इसका आनंद होता है। आज के इस समाज में अगर आनंद नहीं है ना, तो जान लीजिए आपका व्यक्तित्व पूरा अधूरा है। योर पर्सनालिटी इज टोटली इनकम्प्लीट इफ देर इज नो एंजॉयमेंट इन योर लाइफ, रिक्रिएशन, प्योर एंजॉयमेंट, है ना। तो आनंददायक उसका लक्ष्य होता है। मनोरंजन का मतलब ही होता है आनंद मिले हमको। हमारे शरीर में जब हमारी कोशिकाओं में गुदगुदी होती है तो कोशिकाएं बड़ी प्रफुल्लित होती हैं और स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। जब कोशिका मजबूत है तो हमारी मसल्स और बोन्स सारा कुछ मजबूत होंगे। जब वो मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे, और हम मजबूत होंगे तो हमारा जीवन मजबूत होगा। मतलब मनोरंजन बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, फिलहाल रचनात्मक अभिव्यक्ति सबसे बड़ी चीज़। जब हम कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप ज़िंदगी में अगर क्रिएटिव हैं तो लाइफ में पता नहीं कितने आपको झटके लगेंगे, 1000 बोल्ट के झटके लगेंगे। कभी फेल होंगे, कभी गिरेंगे, कभी आपके घर पर वो विपत्तियाँ आएंगी कि आप झेल नहीं पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या गया। ठीक है, अब मैं तो देखता आ रहा हूँ साथियों, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी खूब है। दर्द होता है, तड़प भी होती है, जैसे लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन आप क्रिएटिव हो तो सोचते रहो, कुछ ना कुछ नया निकलता है। ठीक है, तो ज़िंदगी में क्रिएटिव वाले क्या करते हैं, कभी उपन्यास लिखते हैं, कभी कविता लिखते हैं, कभी कुछ नए खेलों का निर्माण करते हैं, कभी कुछ नए गेम का मतलब मनोरंजन का निर्माण करते हैं कि चलो आज कुछ नया चीज़ हो जाए। जैसे सब लोग सुंदरकांड करवाते हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने एक दिन 10 दोस्तों को बुलाकर कहा कि चलो किष्किंधा कांड हो जाए। अब वो हंसने लगे, मज़ा आने लगा। किष्किंधा कांड ये कौन करवाता है भाई? मैंने कहा 7 कांड अगर तुलसीदास ने लिखा है तो अयोध्या कांड क्यों ना हो, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड क्यों ना हो? केवल सुंदरकांड क्या पीछे पड़े हुए हैं? हनुमान जी को अरे थोड़ा सांस तो लेने दो यार। ठीक है, तो कहने का मतलब तो क्रिएटिव नहीं रहेंगे तो आप बेकार हो जाएंगे। ठीक है, यही हाल मैंने बीपीएड में किया था। अगर मेरे शायद सर भी देख रहे हों तो मैं ये बताना चाहूँगा, वो खुद जानते अच्छी तरह वहाँ कुछ नहीं होता था। मैंने वहाँ पर एक दिन मंगलवार को सुंदरकांड या करवाना शुरू किया। हर चीज़ कुछ ना कुछ नया करने का मन करता था। क्रिएटिव रहिए आप, कुछ नया करिए, है ना। टूर पर जा रहे तो वहाँ कुछ नया करिए। तो ये क्रिएटिव पावर अगर डेवलप है उससे भी बहुत मनोरंजन होता है। या मनोरंजन का लक्ष्य भी क्रिएशन भी है। ठीक है, अवॉइड टू स्ट्रेन एंड टेंशन। स्ट्रेन अब समझ जाइए, पढ़ाया हमको जबकि टेंशन माने टेंशन और चिंता से बिल्कुल मुक्ति देता है। जी हाँ, आप तकलीफ में हैं, टेंशन में हैं और कोई अच्छा बंदा मिल गया, कोई बढ़िया बंदा मिल गया हंसाने वाला, एक से एक कपिल शर्मा शो हो गया या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पर आप गुदगुदी ला रहे, आपको लग रहा है कि मेरा आधा टेंशन तो गया। ठीक है, जिंदगी के डेवलप इफेक्टिव सिटीजनशिप। सबसे बड़ी चीज़ कि एक प्रभावशाली एक नागरिकता डेवलप करता है, क्योंकि आप जब भी मनोरंजन की तलाश करोगे तो लोगों के संपर्क में आओगे
और संपर्क में जब आओगे तो पक्का है नागरिकता डेवलप होगी, ठीक है। झटके पटके में क्या बताऊं, कुछ चीज़ें इतना डिस्क्रिप्टिव है लेकिन भगाना पड़ेगा। अभी भी थोड़ा डिस्क्राइब हो गया लेकिन मैं नहीं चाहता था। चलिए, लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये मनोरंजन हो रहा है हमारा, ठीक है। लक्षण को मैंने एक ही में मिक्स कर दिया है आपको इस समय परीक्षा के लिहाज से केवल समझने के लिए, ठीक है। वॉलंटरी, पहली बात स्वैच्छिक होना चाहिए। मनोरंजन तभी मजा आता है जब हमारी इच्छा कर रहा है। पता चला जबरदस्ती घुसेड़ रहा हूँ, मैं टेंशन में मारा जा रहा हूँ, मुझे एकदम फांसी लगने वाली है ना। पता चला कि सम्राट अशोक ने अपने एक भाई को कहा था 7 दिन बाद, 7 दिन तक मेरे, है ना, उन्होंने गलती से देख लिया था अपने सिंहासन पर बैठे हुए, उन्होंने कहा बैठो 7 दिन तुम सिंहासन बैठो, जितनी खुशियां चाहे उतनी खुशियां ले लो, लेकिन 7वें दिन तुम्हारा वध किया जाएगा। अब बेचारा वो कैसे जिंदा रहेगा 7 दिन, उसको क्या कोई सुख मजा आएगा? नहीं आएगा। स्वैच्छिक आनंद, जब वो अपने से बैठा हुआ था, जब कोई देखा नहीं था, तब उसका आनंद दूसरा था। अब जब बैठ रहा है, 1-3 ताली बजाने पर सारा साम्राज्य आपके कर्मों में बीत जा रहा है, लेकिन मजा नहीं है वो, ठीक है। स्वैच्छिक, वॉलंटरी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, निर्माण वाला होना चाहिए, विनाश वाला नहीं। मनोरंजन ऐसा हो जिससे निर्माण हो, ठीक है, वही क्रिएटिव हो गया, इसको हो गया। इंजॉयबल होना चाहिए, सोसाइटी एक्सेप्टेबल। पहली बात, ऐसा मनोरंजन न करिए रोज अपने पड़ोसी के कांच इतना फोड़ दो कि उसकी हालत खराब हो जाए। सोसाइटी एक्सेप्ट करे, ऐसा मनोरंजन करिए कि मान के चलिए आप छोटे बच्चों को बुला करके और कुछ ऐसा गेम करा रहे हैं, रिक्रिएशनल गेम ऐसा करा रहे हैं कि पड़ोसी भी मस्त हो जा रहा है कि चलो ठीक है, बच्चों में कुछ डेवलप तो हो रहा है। हो सकता हो कि कुछ जीके कंपटीशन कर दिया, लेटर कंपटीशन कर दिया, है ना, पता नहीं, बहुत से तरीका होता है मनोरंजन का, इंजॉय करके पढ़ाई, है ना। तो ये होता है सोसाइटी। और नॉन सर्वाइवल माने जिंदा रहने के लिए नहीं होता मनोरंजन, जिंदा रहने के अलावा देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जो प्राइमरी मोटिव और एक होता है सेकेंडरी मोटिव, ठीक है। एक होता है प्राइमरी मोटिव और एक होता है सेकेंडरी मोटिव। माने मोटिव माने आपका लक्ष्य, पहला लक्ष्य आपका है रोटी कपड़ा और मकान, है ना, भोजन मिलना चाहिए, रहने के लिए जगह मिलना चाहिए, सोने के लिए बिस्तर मिलना, सारी चीज़ें। लेकिन उस वही जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी आपके जीवन में कुछ चाहिए, वो होता है सेकेंडरी मोटिव। तो नॉन सर्वाइवल माने केवल जिंदा रहने के लिए नहीं मनोरंजन, मनोरंजन तो जिंदा रहने के अलावा जो चीज़ें होती है उसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। ये आपका हो गया लक्षण और लक्ष्य, ठीक। मेरे ख्याल से ये चीज़ें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो होगा आपको कंफर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देख लेते हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ मनोरंजन कितने होते हैं। रिक्रिएशन के टाइप 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। मेन एक्टिव पैसिव समझ रहे हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, माने जिसमें खुद आप इन्वॉल्व हो और जहां पर केवल देख रहे हो, सुन रहे हो, वो मजा ले रहे हो, इन्वॉल्व नहीं हो लेकिन उसका एक पार्ट हो, ठीक है। तो एक्टिव में जैसे मान लीजिए कोई भी गेम हो रहा है, अब आप पोलो खेल रहे हैं, स्विमिंग पूल में आप नाच रहे हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में आप मतलब नाच रहे हैं, पानी वाला डांस कर रहे हैं, या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, या आप ताश खेल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कबड्डी, कुछ भी इंजॉय कर रहे हैं, तो ये आपका एक्टिव है। लेकिन आप पैसे कमा रहे हैं, वही गेम कबड्डी देख रहे हैं, वही म्यूज़िक जो आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, वो तो गा रहे थे, यहाँ पर गाना सुन रहे हैं, गाना देख रहे हैं, उधर ये वाले डांस कर रहे हैं, ये डांस देख के मज़ा ले रहे हैं, एक पल का जीना ये कर रहे हैं ऋतिक रोशन साहब, इधर मज़ा ले रहे हैं, वाह वाह क्या डांस है, क्या डांस, मज़ा ले रहे हैं। ये पैसिव होते हैं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। अब उसमें 2-4 प्रकार के हम लोग देख लेते हैं। सामुदायिक मनोरंजन, समुदाय माने कम्युनिटी रिक्रिएशन, माने यहाँ पर गांव, शहर और कस्बा। कस्बा माने वो गांव जो बिल्कुल शहर बनने के करीब है, शहर के करीब है। ये सारे लोग मिलकर के कोई ऐसा अगर गेम करें, कोई ऐसा मनोरंजन करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक मनोरंजन, ठीक है। गांव भी हो उसमें इन्वॉल्व हो, कस्बा भी हो इन्वॉल्व हो, शहर भी इन्वॉल्व हो, बहुत जगह हमारे जान लीजिए ऐसे मंच पर क्षेत्रीय क्या नाम लूँ, बस इतना जान लीजिए कि ये सब मिल करके कोई भी इंजॉय करते हैं, कोई मनोरंजन करते हैं। हम करें या तो स्पोर्ट इवेंट करते हैं या कोई काव्य सम्मेलन करते हैं, है ना। काव्य सम्मेलन हो गया, उसमें शहर के भी हैं, गांव के भी हैं, कस्बे के, मज़ा। मैं एक बार गोपाल दास कवि नीरज का,
है ना, अमेठी में गुजरते समय एक बैग रात में ठंडी में 12 बजे रात में देखने को मिला। अब वो उनको सुना था, देखा था, जानता देखा था केवल टीवी में, लेकिन वहाँ पहली बार बैठ गया इतनी ठंडी में, लेकिन वो मज़ा आया, वो मज़ा आया। ठीक है, अब वैसे भी कविता और किस्सा साहित्य से आपका प्रेम नहीं होगा तो आप सो जाएंगे ऐसी जगह पर। ठीक है, तो ऐसी जगह पर सिर्फ केवल कौन काम आएंगे, हमारे कुमार विश्वास जी। औद्योगिक मनोरंजन, औद्योगिक माने इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, ये इंडस्ट्री के लोग अपने कर्मचारियों के लिए करते हैं, अपने कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए। मान लीजिए उसी में कुछ न कुछ गेम ही करा दिया या कोई ऐसा कुश्ती करा दिया, पता नहीं क्या, एंजॉय करने के लिए, या उसी में उनको लाफ्टर कोई हाँ मतलब कोई प्रोग्राम कर दिया, या डांस गाने का प्रोग्राम कर दिया। कभी कभी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जो चतुर है, जो चालाक है, जो स्ट्रांग है, जो बिजनेसमैन है, वो ये सब करते रहते हैं। ठीक है, औपचारिक में यहाँ पर अस्पताल वगैरह में, हिमालय हॉस्पिटल वगैरह में जो अपंग हैं, दुर्बल हैं, ठीक है, जो विकलांग है, दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों के मनोरंजन के लिए बीच में, अब आप अगर मुन्ना भाई MBBS का संजय दत्त को देख रहे हैं तो वो सब चीज़ें तो फिल्मों में ही ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ऐसे जिंदा दो लोग रहे हैं, मरते हुए लोगों को कुछ देर और ज़िंदगी दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो मनोरंजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक, यानी जिसको बोलेंगे फॉर्मल है ना, रिक्रिएशन। संस्थागत माने इंस्टीट्यूशनल माने अब कोई संस्था है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कॉलेज है, और भी कोई संस्था है, चाहे प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, बहुत सी संस्था है, करोड़ों संस्था हमारे देश में है। ये लोग कोई अगर मनोरंजन करते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत से होता है, 15 अगस्त को है, 26 जनवरी को है, भले ही कुछ लोग तो सिर्फ एक एनुअल फंक्शन के तौर पे इसको करते हैं, है ना, लेकिन कुछ जगहों पर संस्था गजब का प्रोग्राम बीच बीच में करते हैं, एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं। मैं उसमें बहुत बड़ी एक नाम लूँगा, हमारे रामकृष्ण मिशन, जहाँ से मैं इनटेक अब क्या कहूँ किस हद तक समर्पित हूँ, वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जब 2010 से 14 तक स्वामी विवेकानंद जी का 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, उस समय हम लोग पूरा इंडिया भ्रमण किए, फ्री में भ्रमण किए, जाना आना, सैकड़ों लोग साथ में जाते थे, मेरे बच्चे सब जाते थे साथ में, मजा लेते थे, 10-20 घंटा बैठे रह रहे हैं, एंजॉय, और एक से एक नाटक, एक से एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से मुलाकात हो रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनका, और उनका स्पीच एक ऐसा फायरी स्पीच सुन रहे हैं, आग लग जा रही है व्यक्तित्व निर्माण के लिए। और वो रिक्रिएशन ही था, मनोरंजन ही था, क्या था वो, इंजॉय था, बिल्कुल था, पारिवारिक मनोरंजन। क्या बात है, आप बर्थडे पार्टी आप कह लो एकदम बढ़िया से, परिवार में बहुत से मनोरंजन होते हैं आपका, खास करके अब गाँव में तो सब खत्म हो गया है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, चलो मोबाइल में कुछ स्क्रीन आया, यूट्यूब पर कोई नोटिफिकेशन आया, सावन के झूलों ने मुझको भुलाया। ये सारी चीज़ें हैं, अब पारिवारिक अब कहने के लिए रह गया, लेकिन पारिवारिक मनोरंजन अभी भी जहाँ पर जॉइंट फैमिली है वहाँ पर होता रहता है, वहाँ भी टन मन चलता रहता है। व्यावसायिक मनोरंजन, जी हाँ, व्यवसाय, ठीक है, ये व्यापारिक औद्योगिक तो हो गया, व्यावसायिक मनोरंजन। अब जैसे मान लीजिए आपका जो बॉलीवुड है, ठीक है, बॉलीवुड में आप देखते हैं कि एक एक टिकट का 5-5, 10-10 लाख रुपए रहता है, जो आपका होता है कि 2021 का फिल्म फेयर अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड। तो वहाँ पर क्या है, व्यावसायिक मनोरंजन, इंजॉय हो रहा है, लेकिन टिकट देके लाखों का टिकट देके जाते हैं। हमको लगता है कि वैसे बैठे हुए झूठ मूठ का भी हंसते हैं, असली भी हंसते हैं। वहाँ कई चीज़ तो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन चकाचौंध दुनिया है बॉलीवुड की, आप देखते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसके प्रकार। हाँ, किसके प्रकार, मनोरंजन के प्रकार। ठीक है, रिक्रिएशन, काइंड्स ऑफ रिक्रिएशन, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन। अब आपको पता होगा सर टाइप्स और काइंड्स में क्या अंतर होता है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा टाइप्स और काइंड्स में क्या अंतर होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रभावित करने वाले कारक। क्या बात है, ये जो इन्फ्लुएंशियल जो फैक्टर्स है वो क्या है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है। आज मनोरंजन प्रभावित हो चुका है, इन्फ्लुएंस हो चुका है, यानी नहीं वो चीज़ हो पा रहा है जो मनोरंजन का अर्थ था, परिभाषा था, जो मनोरंजन के नाम पर होता था। क्या वो मनोरंजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है साथियों,
क्या बताऊं। चलिए ठीक है, जबरदस्ती एक हौसला जोश दिखा रहा हूँ आपके लिए, अदरवाइज मालूम हो रहा है गिर जाऊंगा नींद के मारे, थकावट के मारे। चलिए फिलहाल शहरों में अभिवृद्धि, शहरों की अभिवृद्धि, आपको पता ही है इतना ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, इसके वजह से कौन सा मनोरंजन होगा बताइए। सारे खेत खलिहान और पहाड़, झील, झरने, मैदान, है ना, बगीचे, बाग को काट करके शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग मॉल में कुछ देर जाते हो, लेकिन आपको क्या मनोरंजन फील हो रहा है? वही आपका स्टेयर केस है ना, आप चढ़ रहे हो, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, एसी वेसी देखते देखते ऊब जाता है। वही मल्टीप्लेक्सेस, वही मूवी, वही फिल्म। हाँ, थोड़ी देर के लिए मूवी आते हैं तो थोड़ा सा मनोरंजन होता है, लेकिन इतना शहरीकरण हो चुका है, इतना भीड़ होता जा रहा है कि सब कुछ बदलता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो इसको अगर आप इसी में ऐड करिए, तकनीकी विकास, जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है। ठीक है, मज़ा तो है, मेरे लिए तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ एक चीज़ है, ऑनलाइन शॉपिंग तो कभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सामान एकदम कटता जा रहा है, एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा एक दिन। जो थोड़ा बहुत दुकान पर मोल भाव, मस्ती, थोड़ा सा झिझक फिजक, ये सब हासारी होते थे, सब खत्म होता जा रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया रहा, दुनिया के ऐसी किताबों का बहुत शौकीन हूँ, कई हजार बुक्स मेरे अलमारी में पड़े हुए हैं, और दुनिया में कुछ न मिले लेकिन बुक्स मिले अच्छी अच्छी, खास करके हिस्ट्री की, मज़ा आ जाता है। तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी किताबें थी जो कभी नहीं मिल सकती थी, कभी नहीं मिल सकती थी, वो चीज़ मिल जाती है, बस ये अच्छी बात लगती है। अदरवाइज तो सब कुछ आप पा सकते हैं। क्या अच्छे पहनते नहीं थे जो ऑनलाइन था नहीं, बस क्यों ईजी हो चुका है, समय बचा रहा है। लेकिन क्या वो समय बचाकर आप समय निकाल पा रहे हो? बिल्कुल नहीं, गलत बात है, इसी बहाने निकलता था। तो शहरों के जहाँ वृद्धिकरण हुआ तो मनोरंजन का बहुत प्रभावित हो चुका है, नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा शहरीकरण आ गया, इतना बनावटीपन आ चुका है। ठीक है, गांव में एक बार पानी नहीं लेगो 10 बार पूछेंगे, नहीं भैया पी के जाइए, चाय पी के जाइए। शहर में अगर आपने एक बार भी मना किया, नहीं नहीं मन नहीं है, चलो रखो, पूछने भी नहीं जाएगा दोबारा। खाना खाना मन कर रहा है, खा के तो आया नहीं, ठीक कोई बात, यहाँ अरे खा के आया तो खाओ जी। गांव में ये चीज़ होता है। ठीक है, तो तकनीकी विकास माने टेक्निकल डेवलपमेंट जो हो चुका है, मोबाइल का ज़माना, आप समझ सकते हो, सारी खुशियों को छीन लिया है। ठीक है, आपको नौकरी दे रहा है, हो सकता हो कि मेरे जैसे सैकड़ों टीचर, मैं और सब मिल करके, और सारे लोग मिल करके आपको नौकरी दिला दे, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, चलिए सेलेक्ट होने के बाद बताइएगा कि ये जो तकनीकी विकास है क्या बहुत सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? ये आपको बर्बाद कर रहा है, हमारे सारे निम्स को, हमारे सारे शरीर को ख़त्म कर दे रहा है, हमारे मनोरंजन को ख़त्म कर दे रहा है, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा सारी चीज़ें आती जा रही है। मोबाइल ठीक है, इसने हमारे इट हैज़ रिड्यूस्ड, अब ये टाइम पीरियड क्यों रिड्यूस किया है, समय आपका बचा रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तकनीकी विकास ने भी हमारी खुशियों को छीन लिया है, टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है, नहीं तो सबके पास 4 व्हीलर कहाँ होती थी, 2 व्हीलर कहाँ होती थी, लोग जाते थे समाज है ना, किराए भाड़े में यहाँ वहाँ जाना, कब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भरते थे, उसी में भिड़ते थे, झगड़ा झंझट होता था, बहुत बड़ा समाज का डेवलप होता था। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर इस भारत को जानना है, भारत भूमि को जानना है, भारत के कण कण को जानना है, तो लोकल ट्रेन से यात्रा करो। कौन जाना चाहेगा लोकल ट्रेन में, आप बताइए, कौन जाना चाहेगा आज के समय में? सब सोचते हैं कि एसी हो, रिजर्वेशन हो, और एसी 2 हो, एरोप्लेन हो, ये हो, तो कैसे हो रहा है? किसी को जाने नहीं पाओगे, सब नकली लोग बैठे रहते हैं, सब नकली लोग बैठे रहते हैं, सब बनावटीपन लोग बैठे रहते हैं जहाज में और यहाँ वहाँ, असली तो लोकल ट्रेन में है। अरे भैया बहनी, अरे महाराज ससुआ, सारा चीज़ ऐसा ऐसा सुनने को मिलेगा। मुझे तो 8 साल का अनुभव है, मैं तो 8 साल बाहर रहा पढ़ने के लिए, और लोकल ट्रेन से यात्रा किया, तो ऐसा ऐसा ज़िंदगी का अनुभव देखा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुना हूँ, लगता हाँ स्वामी जी सही कहा करते थे। फिलहाल घरेलू अवस्थाओं परिवर्तन, जी हाँ आपको समझ में आ रहा है, बंटवारा हो ही चुका है, अब वो प्रेम रह नहीं चुका है, बाप के गुजरने के बाद भाई भाई में झगड़ा हो ही रहा है, मारपीट हो ही रहा है। माँ को अभी जहाँ भी दादा और पिताजी का, हम लोग तो अपने अगल बगल देख रहे हैं, थोड़ा भी पैसा समाप्त हुआ, जहाँ उनका अस्तित्व समाप्त हुआ, जहाँ पेंशन खत्म हुआ या कुछ हुआ, पेंशन भी ऐंठ कर ले रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं। तो घरेलू अवस्थाओं परिवर्तन, वो जो चीज़ होता था, जितना मजा आता था परिवार में, वो सब चीज़ें खत्म होती जा रही है। यही अड्डे बड्डे का नौटंकी वाला चल रहा है, अंग्रेजों का नकल मार के सब अभी एक के काट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, है ना। कभी नहीं सोचा कि जितने साल का है एक अच्छे ब्राह्मण या एक अच्छे विद्वान
ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो कौन हो। एक अच्छे विद्वान को बैठा करके आपने उतना दीपक जला करके मंत्रोच्चार करवाइए, एक वातावरण पवित्र हो जाता है। अपने बच्चे का, जिस बच्चे का व्यक्तित्व, जिस बच्चे को आप मनाने जा रहे हैं, उसका संपूर्ण जैसे एकदम उजालामय हो जाता है ना। आप मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, ठीक है, दीपक जलाते हैं। जितने साल का हुआ एक दीपक, घी का दीपक जलाइए। अरे आप झूठ मूठ का ये समोसा लौंग लत्ता और ये केक फेक काट के चलिए, इसी बहाने सारी भड़ास निकल जाती है। कभी कभी उद्योगों में पूर्ण व्यावसायिकता, जी हाँ, टोटल प्रोफेशनलिज्म इन इंडस्ट्रीज। प्रोफेशन इतना ज़्यादा हो गया है, बनावटीपन इतना ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा आप बढ़िया, आपके अंदर क्वालिटी है लेकिन सूट बूट में कमी है, थोड़ा सा आपके ड्रेस में कमी है, रिजेक्ट, है ना। पता नहीं कितना व्यावसायिक हो चुका है। इंग्लिश बताओ, इंग्लिश आपको केवल वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये आप। और ये बड़ी अच्छी इंग्लिश, क्या जरूरी है बड़ी अच्छी इंग्लिश? भाई हमको तो कम्युनिकेट करना है थोड़ा टूटा फूटा, लेकिन पता चला कि अरे बाप रे, ग्रामर से बोल रहा है, बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ के आए। उनके अच्छे, उनको आ जाओ इन और सब आउट, भले उनके अंदर कितनी क्वालिटी भरी हो, सब कुछ भरा हो। हाँ, द वे दे स्पीक डजंट मैटर, मैटर इज दैट हाउ यू रिप्रेजेंट, कैसे आप दिखा रहे हो, बनावटी कर रहे हो, वही आपका मैटर कर रहा है आज के समय में। जनसंख्या वृद्धि, अब इसके लिए क्या कहा जाए? मिस्टर मोदी योगी मिल करके जो जनसंख्या नियंत्रण ला रहे हैं, वो आपने सुना ही होगा। उसमें कहना क्या है? चलिए दो आप लोग भी तैयार रहिए, जिसके पास 2-3 बच्चे हैं वो जाएंगे बाहर। समय की कमी, क्या बात है। मशीनों ने कहा कि समय को बचाया, हमने कहा कि समय को खाया। मशीन समय को बचाए, लेकिन अब समय है क्या? जब लोग दिन भर में 8 टाली मिट्टी किसी घर पे अगर गिराना होता था तो टाली जाता था 8-7-8 टाली ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, भरते थे फावड़े से और फिर उतारते थे फावड़े से। आज बिल्कुल कंप्रेशन वाला सिस्टम है। हाँ, एक दिन में 50-50, लेकिन क्या कुछ हो पा रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि वास्तव में हमारे पास मनोरंजन का टाइम है? कुछ नहीं, साफ समय है, बच गया है। एक दिन में 50-50, 100-100 टाली गड़ जाए, लेकिन कोई टाइम किसी के पास नहीं। जब पूछो बहुत व्यस्त हूँ, देखो ना, व्यस्त हो, इसीलिए त्रस्त है, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले कारक, जो मनोरंजन आज थोड़ा कम होता जा रहा है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स थे ये थे, ठीक है। चलो एक आध पॉइंट और होगा। हाँ, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण माने एजेंसीज, ठीक है। अभिकरण माने एजेंसी। तो मनोरंजन कौन कौन से एजेंसियां हैं जो आपको मनोरंजन देती हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो कौन से ऐसे एजेंसियां हैं जो आपको रिक्रिएशन आपका करती है, मनोरंजन करती है? देखो, शासकीय अभिकरण माने गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट में सरकारी कौन से एजेंसी है जो आपको मनोरंजन देती है? अब सोचिए, जू है, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर सरकारी होता ही है, ठीक है। या तो राजकीय चिड़ियाघर हो या राष्ट्रीय चिड़ियाघर हो, ठीक है। वैसे समझ सकते हैं कि चिड़ियाघर राजकीय है। तो जू में जा रहे हो, मज़ा आता है ना। हम लोग बहुत जू देखे हैं, आप भी देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आपका जीना बेकार है। कल पढ़ते रहिए, नौकरी लीजिए और उसी में कमाई गए मर जाइए। इंजॉय करके जीजिए, लाइफ का मज़ा ले कीजिए, तभी मज़ा है। पार्क, नेशनल पार्क में आप लोग जा रहे हैं, है ना। कहाँ जा रहे हैं नेशनल पार्क में? कभी बहुत मज़ा आ जाएगा। आप सफारी भी जा रहे हैं, नाइट सफारी है, हाँ, ट्रेन में बंद शीशे के डब्बे में देख रहे हैं आपके, जो अभी नोएडा में बना हुआ है, देख रहे एक से एक जानवरों को। आपको खा नहीं सकता, चाट सकता है आपके केवल शीशे को। लेक, झील में जा रहे हो, अरे हम लोग तो अभी पिछले साल मध्य प्रदेश गए था, एक से एक झरना, झील, अंदर जाकर माउंट बी, ठीक है। लाइब्रेरी, हम जैसे लोग तो लाइब्रेरी में पहुंचा सारी दुनिया भूल जाते हैं, कुछ न कुछ नया मिलेगा, ठीक है। म्यूजियम, पहले बहुत चिड़ होती थी, लेकिन आज म्यूजियम में पहुंचा था, कुछ तो कुछ मिलेगा। इलाहाबाद के म्यूजियम में, जो अल्फ्रेड पार्क में है, जो कंपनी बाग में है म्यूजियम, जब भी जाना होता है जरूर देखता हूँ, कुछ न कुछ नया मिलता है। स्वयं सेवी माने वॉलंटरी एजेंसियां जो अपने मन से करते हैं, ऐच्छिक है ये, अपनी इच्छा से करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते हैं। वॉलंटरी माने पता है ना, कि बिना किसी दबाव के आप सेवा देने के लिए तत्पर हो। तो स्काउट है, गाइड है, हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया। पुरुषों का स्काउट, पुरुषों का गाइड,
ये वॉलंटरी है, ये स्काउट और गाइड, ठीक है। ये आरकेएम प्ले या आरकेएम प्ले मैंने लिख दिया है, रामकृष्ण मिशन के नाटक। जी हाँ, इसका तो मैं कोई जोड़ नहीं दे सकता, इतने ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं रामकृष्ण मिशन। हर महीने 2 महीने पर एक कुछ न कुछ मेरा वहाँ खुद का बहुत प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी पर नाटक खेलता हूँ। हमारी एक टीम भी है ना। निस्वार्थ भाव से अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ खर्च करके हम लोग जब आदेश आ जाता है रामकृष्ण मिशन से तो दिखाते हैं, और एक अच्छे लेवल का, अच्छे जगह पर। वो भी एक मनोरंजन है, हम करते भी हैं, देखते भी हैं, कराते भी हैं, मज़ा भी लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, राइटर हूँ, एक्टर हूँ, सब रहता भी हूँ अपने संस्था में, लेकिन वहाँ पर कराते कराते जब बैठना होता है तो अपने बच्चों को करते हुए देखते हुए मज़ा खूब आता है। जैसे मैं 80 घाट पर बनारस में जब बच्चों को लेकर गया था तंबाकू निषेध दिवस पर 31 मई को, वहाँ पर लोगों के सामने गाँव से उठा करके बच्चों को लोगों के सामने बुलवाना, उसकी हालत ख़राब हो गई लड़की की, है ना। कीर्ति यादव आज वो जेएनयू में वो ग्रेजुएशन करके आईएएस की तैयारी कर रही, तब उसमें 8 में पढ़ रही थी, लेकिन उसका हालत ख़राब हो गया। फिर मैंने उसको बैकअप किया कि नहीं, मनोरंजन करना है, दिखाना है मनोरंजन के बहाने तंबाकू कितना गंदा है। और फिर वहाँ बेच्चू उच्चू वाले सारे लोग थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वो दिखाया कि भीड़ भीड़ भाई फिर बीएफए आर्ट्स, देखिए वहाँ पर वहीं पर थे बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इसमें भी प्राइवेट और वो होते हैं, सब करने के बाद प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तो भी क्राफ्ट करते हैं ना, आर्ट दिखाते हैं, चित्रकला है, क्राफ्टिंग कला है ना, लकड़ी में कला है, आपका स्कल्पचरी है, जो स्कल्पचर विद्या है, माने मूर्ति, ये भी तो एक मनोरंजन है। ठीक है, कुछ लोग व्यावसायिक होते हैं, कुछ लोग मनोरंजन। आपने मुगल आजम देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मत देखिए। स्पिरिचुअल रिक्रिएशन, एक आध्यात्मिक मनोरंजन, अध्यात्म का कुछ मजा ही और होता है। एक पढ़ाने वाला बंदा अच्छा मिल जाए तो जो गीता में जो मजा आएगा, जो वेदों में मजा आएगा, जो कुरान में मजा आएगा, जो आपके सत्यार्थ प्रकाश, जो आपको बौद्ध दर्शन है ना त्रिपिटक में मिल जाएगा, जो आपको सुत्त पिटक में मिल जाएगा बौद्ध दर्शन, सारी चीजें जो मजा आएगा वो जल्दी कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप बिल्कुल यथार्थवादी बन करके एक निश्चिंत भाव भंगिमा में बैठ करके यदि आध्यात्मिक रसपान करते हैं, है ना, स्पिरिचुअल एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो भी एक प्रकार का ऐसा मनोरंजन है। हम लोगों 2 साल YCPT का क्लास लिया, ठीक है, YCPT या हेल्थ वैल्यू एजुकेशन का, YCPT यंग YCPT यूथ काउंसलिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ, यूथ काउंसलिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग, माने बच्चों की काउंसलिंग करना, यूथ को, युवाओं का पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक, बड़ा मजा आता था। वो भी एक मनोरंजन, बहुत मजा लिया हम लोग रामकृष्ण मिशन में 2 साल। हर संडे को जाना 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पर क्लास लेना, आध्यात्मिक क्लास लेना, मनोरंजन। एक लोग संगीत सिखाते थे, फिर एक क्लास में रामायण सिखाते थे, सारा चीज जो होता था वो भी एक मनोरंजन था, मजा आता था, एक दौड़ था, खाली थे, फ्री थे। आज वो सब बंद हो चुका है, हालांकि वहाँ के नाम पर सारा काम छोड़ सकता हूँ। चलिए, निजी अभिकरण, ये जो प्राइवेट एजेंसियाँ होती है, प्राइवेट एजेंसी मनोरंजन कौन कौन से हैं वो, इंश्योरेंस वाले ध्यान दीजिएगा, ये खास करके अपने सदस्यों को देते हैं, अपने मेंबर्स को। अब बीमा वाले जानते हैं कि बीमा का कितना प्रेशर होता है, करना कराना, उनका टारगेट कितना टफ होता है, इतना करो तब आपका इंक्रीमेंट ये होगा वो होगा, तो वो अपने बीमा वालों के लिए अच्छे अच्छे जगह पर कहीं बड़े बड़े फंक्शन करवाते हैं, अच्छा अच्छा मनोरंजन, कुछ रिक्रिएशनल प्रोग्राम करवाते हैं। ठीक है, बाइक कंपनियां, वहाँ भी तो बड़ा टेंशन है, वही भी है, बाइक कंपनियों को मैंने देखा है 1-2 जगह। ठीक है, वो भी मनोरंजन करवाते हैं। अब जैसे वहाँ पर निजी वाले जो खोलते हैं, क्या है, गोल्फ क्लब है पैसे वाले लोगों का, पोलो क्लब है, टेनिस क्लब है, ये क्लब बना बना के उसमें आप मेंबर बनते हैं, पैसा देते हैं महीने का। डांस क्लब है ना, आपका बहुत से क्लब ऐसे है, पब क्लब है, तो जाके इंजॉय करते हैं। और ये निजी एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं। व्यापारिक अभिकरण माने आपका जो बिजनेस एजेंसियां हैं, ठीक है, ट्रेड एजेंसियां जो हैं वो भी एक्टिव और पैसिव होती हैं, या तो वो भाग लेती है या भाग लेते हुए देखकर मजा लेते हैं। जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग क्लब है, ठीक है, साइकिलिंग क्लब है, एथलेटिक क्लब है, ये सब तो होता ही है। उसी में कुछ लोग एक्टिव भाग लेते हैं, कुछ लोग जा करके मजा लेते हैं, कुछ लोग जाकर दर्शक बनकर मजा लेते हैं। तो आप दर्शक हैं, श्रोता हैं तो आप पैसिव हैं, अगर आप उसमें पार्टिसिपेंट हैं तो आप एक्टिव हैं। ठीक है,
तो मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले ये 4 मेन होते हैं। कौन कौन? प्रशासकीय, स्वयंसेवी, निजी और व्यापारिक। ठीक है, और लास्ट मेरे ख्याल से बचा हुआ है, ठीक, आपके जानकारी के लिए। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा समय आज एलेबरेट कर रहा हूँ अपने स्टाइल में, लेकिन ज़्यादा हो रहा है, मुझे मालूम है ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अब आता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। क्या क्या होती है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, है ना? हमारी क्रियाविधियाँ, मनोरंजनात्मक क्रियाविधि क्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो पहले तो खेल कूद। मनोरंजन एक्टिविटीज़ में सबसे मज़ा, अगर मुझे कहेंगे तो सबसे मज़ा होता है, खेल से बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, खेल से बढ़िया तो कुछ नहीं है। हाँ, अब मनोरंजन में आप, खेल में आप वो भी कर सकते हैं, क्या नाम है, कठपुतली। हम लोगों ने राजस्थान में देखा था। कठपुतली तो हर जगह देखते, लेकिन राजस्थान में जाकर के मैं देखा था। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है कठपुतली का, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते कि वो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। फिलहाल खेल कूद में इतने खेल हैं आपको, हाँ, इंजॉय करने के लिए। पिट्ठू खेल खेलिए, चिब्बी खेल खेलिए, आती पाती खेलिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए तो अब मनोरंजन है ही है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सारा चीज़ है, रिक्रिएशन है। सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक गतिविधियाँ क्या है? अब जैसे ताश खेलना है, अरे हम लोग तो बहुत खेलते थे, है ना? निकाल लिए भैंस चराने के बहाने। कहाँ पर? रेलवे लाइन पर। रेलवे लाइन पर 100 मीटर तक गिट्टी रख दिए, ला ट्रेन आ रही है, हर से हमारा उड़ गया, मजा आ रहा। पकड़े गए, केबिन मास्टर पकड़ लिए, हड़काए, है ना, पुलिस बुला देंगे, ये वो, ट्रेन पलट जाएगी, ऐसे ऐसे। चलिए अब बर्थडे पार्टी सबसे घटिया पार्टी होती है साथियों। इसको मैं ये कहूँगा कि आप लोग आधा बूढ़े हो चुके हैं, जो थोड़ा बचा कुचा है, अंग्रेजों का नकल न करके कुछ नया चीज़ भारतीय परंपरा से करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपके बच्चे की उम्र और समृद्धि दोनों बढ़ेगी और आप भी बड़े खुश रहेंगे। ये अंग्रेज हमको देकर चले गए हैं, धीरे धीरे छोड़िए, कोई ज़रूरी नहीं है। और क्रिसमस डे को भी बनाते हैं। ये देखिए हमारा कौन सा सोशल, कि जहाँ पर समाज एकत्र होता है, जहाँ पर मिलता है। ठीक है, क्रिसमस डे मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, सबसे घटिया प्रोग्राम हैप्पी न्यू ईयर, पर ठीक है, चलिए दोनों को सेलिब्रेट करिए। इंग्लिश को भी सेलिब्रेट करिए उस स्टाइल में, और हिंदी वाले को सेलिब्रेट करिए दूसरे स्टाइल में। ठीक है, आप चैत्र मास का पहला दिन जब आता है, उस दिन एंजॉय करिए थोड़ा, देखिए कैसा लगता है। धीरे धीरे प्रभाव होता है। सोचेंगे अब मेरे अकेले करने से क्या होगा? अरे भाई, अकेले करने से ही तो थोड़ा थोड़ा होता है। जब सारी दुनिया मोमबत्ती जलाती थी आज के 10-15 साल पहले, तब मैं दीपक जलाता था, मुझे मज़ा आता था, थोड़ा ही जलाता था, क्योंकि उस समय अपने पास पैसे नहीं थे, माँ बाप से मांगना होता था, तो इतनी औकात नहीं थी कि अपने से जो करें करते थे। लेकिन धीरे धीरे देखा बहुत लोग जलाने लगे, और प्रभावित करिए, है ना? लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, फॉलोअर तो सभी बनते हैं। म्यूजिकल इंजॉयमेंट, संगीत मेला जहाँ लग गया बम्पर। अब आपका तो पहले तो एक समय होता था डीजे होता था, है ना? डीजे माने खास करके ऑर्केस्ट्रा, जो नकली वाला ऑर्केस्ट्रा वर्ड कितना लाजवाब है। एक इंग्लिश में वर्ड है ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट्स, मिला जुला प्रयास। ऑर्केस्ट्रा माने सभी वाद्य यंत्रों का मिला जुला, वाद्य, गायन, नृत्य, सब उसमें आपका हारमोनियम है, तबला है, ढोल है ना, सिंथेसाइजर है, सब कुछ उसमें, ड्रम भी है, और उसमें सब मिला जुला कर तब उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। या तो डीजे बजा दिया, लड़की नचा दिया, ऑर्केस्ट्रा हो गया गांव में खास करके। ठीक है, तो चलिए समूह गान, हाँ अब गाना गा रहे हैं, मिल करके वो भी इंजॉय कर रहे हैं। चलो संदेश से आते हैं, गाना सुनना भी तो एक इंजॉयमेंट है, सोशल। ठीक है, आप पता चला कि कुछ लोग बैठ करके फील्ड में, ग्राउंड में बढ़िया से गाना गाते हैं, और वहाँ पर कुछ लोग जाके सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए आर्ट एंड क्राफ्ट, अभी मैंने चर्चा किया, आर्ट, चित्रकला। ठीक है, कागज़ की चीज़ें बनाना, लकड़ी पर क्राफ्टिंग करना। ठीक है, और मिट्टी की चीज़ें बनाना। मिट्टी का कितना आप लोगों ने बनाया होगा, है ना? इंजन हम लोग कैसे बना के चलाते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट, सबसे बड़ी चीज़ कि टायर में जो लकड़ी डाल करके, मतलब बांस की कईन जिसको बोलते हैं, उसमें डाल करके नए नए गेम को डेवलप करना, है ना? एक वो भी एक सारी चीज़ आर्ट ही था। ड्रामा एंड एक्टिविटीज़, क्या बताऊँ, ये तो मेरे जीवन का एक ऐसा अंग है साथियों। इसमें पर्सनल चीज़ें शायद ना बोलना चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसा बोलता हूँ कि आपके लिए तो है ही फ़ायदा, बट वहाँ पर कुछ चीज़ें अंदर से निकल आती है, बनावटीपन नहीं आता है। ठीक है, तो मैं तो भाई मैं तो डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी रहता हूँ, एक्टर, राइटर, अपने ही लिखता हूँ ड्रामा, अपने ही एक्टिंग भी करता हूँ। ठीक है,
आप लोगों ने मेरा व्हाट्सअप जो देखा होगा उसमें भी मेरा एक रूप रंग है, क्या है, राजा मुंज का किरदार निभाया था, कभी पृथ्वीराज चौहान बना था। आप कहेंगे ये छोटे मोटे से पृथ्वीराज चौहान, लेकिन व्यक्तित्व तो आपका लंबा चौड़ा झूठा पड़ जाता है यदि आपके अंदर वो जोश है, जज्बा है, एक्टिंग है, ओरिजिनलिटी है। एक्टिंग नहीं है, ओरिजिनल है। अगर आप वो भाव फील कर रहे हैं, राणा प्रताप का लंबा चौड़ा व्यक्तित्व आप रख दिए लेकिन पता चला कि उनके अंदर भाव ही नहीं है, केवल शरीर है, तो कौन सा रोल करेंगी? जब भगत सिंह का रोल करना हो तो वो जज्बा, वो जोश चाहिए। तो प्रभु ने मुझे इतना दिया है कि हर साल करवाता हूँ रामलीला मैदान पर, और अपने बूते लिखता भी हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, करवाता भी हूँ, और रिहर्सल भी खूब, सारा चीज़, ड्रामा एंड एक्टिविटीज़ खूब, इसमें तो बहुत भाग लेता हूँ। ठीक है, विवेकानंद जी के ऊपर तो बहुत नाटक खेल चुके हैं हम लोग। चलिए, डांस एक्टिविटीज़, अब समझ सकते हैं डांस करना, मजा लेना। कुछ लोग तो प्रोफेशनल जाके पैसे दे के सीखते हैं, उसमें मज़ा नहीं है, उसमें तो रोज 1 2 1 2 1 2 करते हैं, वो मज़ा नहीं है। यहाँ तो लगाया कहीं पर हल्के से, और कहीं पुराने गाना, है ना। चलिए, मैं नहीं गाऊंगा नहीं, फिर बैन हो जाएगा ये। नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, प्रकृति में जो मज़ा मिलता है ना, आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है। प्रकृति का जो मज़ा है हम लोगों ने उत्तराखंड में देखा बीपीटी के टूर के दौरान, और जो अभी मध्य प्रदेश में देखा, अरे बाप रे, वो कभी ज़िंदगी में, ठीक है, पूरे भारत में घूमने के बाद सबसे अच्छा तो लगा उदयपुर, राजस्थान। लेकिन जनरली नेचर के मामले में तो हर जगह एक से एक है। मध्य प्रदेश में लाजवाब है, लाजवाब है, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में क्या है, बी मधुमक्खी पालन है, प्लेनेटेरियम माने तारामंडल है, आपने देखा होगा तारामंडल, प्लस टूर भी है, और माउंट क्लाइंबिंग भी है, पहाड़ों पर चढ़ना भी है, रैपलिंग करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेचर और एक्टिविटीज़ है, हम लोग तो खूब किए, खास करके मसूरी और नैनीताल वाले ट्रिप के समय खूब। मैं तो रैपलिंग भी किया था, आदत नहीं थी, लेकिन थोड़ा देर जाने के बाद रिक्वेस्ट करने से किया था। और तो झीलों में तो खूब मज़ा आया, खूब तैराकी कर। अभी हम लोग जहाँ भेड़ा घाट पर गए थे मध्य प्रदेश में, जहाँ पर ये ऋतिक रोशन की फिल्म, जो मोहनजोदाड़ो की फिल्म शूटिंग हुई थी, वहीं पर। फिलहाल लिटरेरी आर्ट, जी हाँ, माँ सरस्वती की कृपा से, मैं अपना उदाहरण दे के आपको समझा रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छी कला मिली है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे, पहले बहुत होता था। लिटरेचर, कविता, कहानी, उपन्यास, एक उपन्यास भी माँ सरस्वती की कृपा से लिखा हूँ, BA पार्ट 3 में, ठीक है, राखी और राख। कभी रूबरू होंगे, कभी हो सकता आए। तो फिलहाल लिटरेचर, साहित्य, साहित्य वो चीज़ है जो आपके मन में उठने वाले उन भावों को कापी पर, पन्ने पर उकेर कर रख दे, जो आप बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। वही चीज नाटक, नौटंकी, किस्सा, कहानी, एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र, उपन्यास, ये सारी चीजें क्या है, लिटरेचर। वो भी मनोरंजन है। जब आप पढ़ते हैं आल्हा और उदल की कहानी महोबा जैसी किताबों में, जब आप पढ़ते हैं हर्षवर्धन के शौर्य गाथा, जब आप पढ़ते हैं राणा प्रताप की कैसी अदम्य साहस गाथा, जयमल और फतेह सिंह का त्याग और बलिदान, अरे मजा आ जाता है। ठीक है, लिटरेचर पढ़ने का अपना ही मजा है, चाहे जिसको पढ़े। सोशल सर्विस, कुछ लोग इसमें भी बड़ा मजा लेते हैं, दूसरों की सेवा करने में। अनाथालय में जाकर कुछ थोड़ी देर के लिए काम कर देंगे, कुछ बुढ़ों को जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं कि बुढ़ों को पसंद आए, वृद्धों को पसंद आए। ठीक है, तो ये चीज़ें है सोशल एक्टिविटीज। ठीक, तो मनोरंजन कितनी चीज़ है, छोटा सा पार्ट मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप लोग इस समय शायद ना देखें, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, नमस्कार।